Hello students, I am here again with the new video. Students, in this video we are going to solve question number 6, 7th, 8th and question number 9 of exercise 1.3. Okay students, तो स्टूडेंट्स इससे पहले के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9 करेंगे। तो देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। A certain freezing process required that room temperature be lower from 40 डिग्री सेल्सियस। कोई भी रूम है उसका टेम्परेचर हमको 40 डिग्री सेल्सियस से कम करना है, ठीक है, एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। तो वो 5 डिग्री सेल्सियस एक घंटे में घट रहा है स्टूडेंट, ध्यान देना है। तो व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस। तो जो प्रोसेस हमने स्टार्ट किया है 10 घंटे बाद उसका रूम का टेम्परेचर कितना होगा अगर एक घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, लोअर्ड लिख रहा है ना, लोअर्ड मीन्स कम हो रहा है। तो अगर एक 1 आवर में कितना डिग्री कम हो रहा है 5 डिग्री सेल्सियस, तो 10 आवर्स में कितना कम हो जाएगा स्टूडेंट्स। 1 में 5 डिग्री है तो 10 में 2 में कितना होता है 10 डिग्री, 2 इंटू 5, 3 में 3 इंटू 5 15 डिग्री, 10 में कितना कम हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस। तो 40 में से 50 डिग्री सेल्सियस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस। करेंगे कैसे, देखिए बड़ा इजी है स्टूडेंट। देखो, टेम्परेचर ऑफ रूम इन द बिगिनिंग में कितना था 40 डिग्री सेल्सियस। ओके स्टूडेंट्स, टेम्परेचर आफ्टर 1 आवर के बाद कितना होगा, एक घंटे में कम हो जाएगा ना कुछ, तो कितना होगा 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 1 इंटू 5 डिग्री सेल्सियस। 1 इंटू क्यों किया है स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया था कैसे कि अगर देखिए 1 की बात करेंगे तो 1 इंटू 5 डिग्री हो जाएगा, तो मीन्स 5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। 2 इंटू 5 करेंगे तो 2 घंटे में कितना डिग्री सेल्सियस कम होगा 10 डिग्री सेल्सियस। 3 इंटू 5 करेंगे 3 आवर्स में कितना कम हो जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस। तो इसलिए 1 इंटू 5 डिग्री सेल्सियस सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आवर्स के लिए, तो 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस कितना हो गया 35 डिग्री सेल्सियस। ओके स्टूडेंट्स, तो 1 आवर का तो हमने निकाल लिया। ऐसे ही क्या करेंगे हम, सिमिलरली टेम्परेचर ऑफ रूम आफ्टर 10 आवर्स, 10 आवर्स के बाद कितना हो जाएगा, सिंपल है 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 10 इंटू 5 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 10 आवर की बात कर रहा है। 10 इंटू 5 डिग्री सेल्सियस मीन्स 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस। अब 40 प्लस है, ये माइनस है, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 50 में से 40 सब्ट्रैक्ट करें तो 10, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है इसलिए साइन माइनस का आ जाएगा। तो कितना टेम्परेचर कितना बचेगा लास्ट में 10 आवर्स बाद 10 डिग्री सेल्सियस, वो भी माइनस। ओके स्टूडेंट्स, तो आंसर होगा -10 डिग्री सेल्सियस। आई होप इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस। कोई एक क्लास टेस्ट हुआ है उसमें 10 क्वेश्चंस हैं। 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स, होता क्या है कि कई बार ऐसे एग्जाम या फिर ऐसे टेस्ट होते हैं जिनमें करेक्ट आंसर के लिए आपको मार्क्स मिलते हैं, और अगर आप गलत आंसर देते हैं तो उसके लिए कटते भी हैं, आपके माइनस भी होते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है इसमें, 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। -2 का मतलब सब्ट्रैक्ट होंगे, कटेंगे वो। तो एंड 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट, और 0 किस क्वेश्चन के लिए जो अटेम्प्ट नहीं किया गया है। तो अब देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर। अगर मोहन ने 4 करेक्ट आंसर किए हैं और 6 इनकरेक्ट किए हैं तो उसका स्कोर कितना होगा। देखिए स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे। मोहन अवॉर्डेड टू मार्क्स अवॉर्डेड टू मोहन फॉर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं इसमें, क्वेश्चन में गिवन था 5 मार्क्स, तो लिख देंगे 4, उसने अटेम्प्ट किए हैं ना क्वेश्चन, सही। इसमें लिखा हुआ है 4 करेक्ट आंसर, तो 4 इंटू 5, 1 के लिए 5 है, 2 के लिए कितना होगा 2 इंटू 5, ऐसे ही 4 के लिए कितना हो जाएगा 4 इंटू 5 मीन्स 20। ये तो हो गए करेक्ट आंसर के लिए उसके। अब इनकरेक्ट भी किए हैं उसने। मार्क्स अवॉर्डेड टू मोहन फॉर इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट के लिए कितने मार्क्स हैं, देखिए 2 मार्क्स दे रखा है ना इसमें, -2, तो इसलिए हम क्या करते हैं इनकरेक्ट। टोटल कितने किए हैं उसने इनकरेक्ट, 6 क्वेश्चन किए हैं, 6 इनकरेक्ट, तो 6 इंटू -2 इट्स मीन्स -12। अब ये तो हो गया इसके इनकरेक्ट के लिए और ये हो गए करेक्ट के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय मोहन, टोटल कितने होंगे, दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना हमको। तो 20 करेक्ट वाले प्लस इनकरेक्ट वाले -12, क्योंकि इनकरेक्ट माइनस में था इसलिए माइनस लिख देंगे। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 20 - 12 हो गया 8। ओके स्टूडेंट्स, तो मोहन को मार्क्स कितने मिलेंगे टोटल 8। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हर स्कोर। तो स्टूडेंट्स सेम ही क्वेश्चन है, देखिए
क्या लिखेंगे हम, मार्क्स अवॉर्डेड टू रेशमा फॉर करेक्ट आंसर्स, 5 × 5, क्योंकि 5 मार्क्स उसने करेक्ट किए हैं और 5 ही उस मार्क्स मिलते हैं एक आंसर करेक्ट करने के, तो 5 × 5 हो गए 25, ये हो गए करेक्ट आंसर के लिए। मार्क्स अवॉर्डेड टू रेशमा फॉर इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट के लिए कितना -2 होता है एक के लिए, तो 5 उसने इनकरेक्ट किए हैं, तो 5 × -2 हो गया -10। अब टोटल मार्क्स करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 25 प्लस ब्रैकेट में -10 लिखेंगे क्योंकि माइनस है ये, प्लस माइनस -25 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इट्स क्लियर। नाउ थर्ड पार्ट, हिना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर आउट ऑफ 7 क्वेश्चन, सी अटेम्प्ट्स, व्हाट इज हर स्कोर। स्टूडेंट 2 उसने करेक्ट किए हैं और 5 इनकरेक्ट किए हैं। स्टूडेंट्स फर्स्ट एंड सेकंड के बेस पे ये है, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। ओके स्टूडेंट्स, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इसको भी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इज a cement company earns a profit of 8 rupees per bag of white cement। स्टूडेंट 2 टाइप्स की सीमेंट आती है, व्हाइट सीमेंट एंड ग्रे सीमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो व्हाइट सीमेंट पे उसको प्रॉफिट हो रहा है 8 रुपीज। ओके स्टूडेंट्स, एंड अ लॉस ऑफ 5 रुपीज पर बैग ग्रे सीमेंट, और ग्रे सीमेंट के सोल्ड पे उसको लॉस हो रहा है। मीन्स समझे, अगर व्हाइट सीमेंट का जो बैग है उसको बेचता है वो, तो 8 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है ये। अगर वो वाइट ग्रे सीमेंट के बैग को सोल्ड करता है, बेचता है, तो उसको 5 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, अभी कह रहा है द कंपनी सेल्स 3000 बैग ऑफ वाइट सीमेंट एंड 5000 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ, व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस। तो बताइएगा उसका प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर वो 3000 तो बेचता है क्या, वाइट सीमेंट, एंड 5000 बैग्स बेचता है वो किसके, ग्रे सीमेंट के। तो देखिए प्रॉफिट ऑन 1 वाइट सीमेंट बैग कितना, 8 रुपीज, लॉस ऑन 1 ग्रे सीमेंट बैग इज -5। भाई लॉस को माइनस से दिखाएंगे, प्रॉफिट को प्लस से दिखाएंगे, सिंपल है ये तो। अब देखिए प्रॉफिट ऑन 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट, 3000 वाइट सीमेंट बेची थी उसने, तो उसमें प्रॉफिट कितना मिलेगा उसको, एक के लिए 8 है तो 3000 के लिए कितना हो जाएगा, 8 × 3000 मीन्स 8 3 × 24 और 3 0 पुट कर दीजिए एज इट इज। ओके फ्रेंड्स, अब 5000 बैग ग्रे सीमेंट के बेचे हैं उसने, तो वो लिख देंगे लॉस ऑफ 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इक्वल टू -5 × 5000, 5 5 × 25, 3 0 पुट कर देंगे। माइनस इसलिए लिखा क्योंकि लॉस हुआ है स्टूडेंट्स, लॉस को हम माइनस से दिखाते हैं इसलिए माइनस लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब टोटल लॉस हुआ या प्रॉफिट, देखिए लॉस 25,000 का है और प्रॉफिट कितने का, 24,000 का, तो लॉस ही होगा ना, क्योंकि ज़्यादा का लॉस हो गया है, प्रॉफिट कम का हुआ है। तो लिख देंगे हम टोटल लॉस। टोटल लॉस कैसे लिखेंगे, दोनों को ऐड कर दो, 25,000 माइनस प्लस 24,000। अब देखिए माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट होते हैं हमेशा, 25,000 में से 24,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1,000। अब माइनस का नंबर बड़ा है इसलिए माइनस, अब माइनस है तो लॉस ही हुआ है, सिंपल सी बात है, इसलिए हम लॉस लिख देंगे 1000। लॉस अगर मैं लॉस लिख रहा हूँ तो माइनस में लिखेंगे, रुपीज माइनस में नहीं होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इट्स क्लियर। नाउ बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। What is the what is the number of white cement bags it must sell to have neither profit nor loss if the number of grey bags sold is 6,400 bags। स्टूडेंट ये कह रहा है कि हमें वाइट सीमेंट बैग्स कितने सेल करने चाहिए कि ना तो हमें प्रॉफिट हो ना लॉस हो, अगर हमने ग्रे बैग्स सोल्ड कर दिए कितने, 6,400। अगर हमने 6400 बैग्स ग्रे सीमेंट के सोल्ड कर दिए तो हमें कितने वाइट सीमेंट के बैग्स बेचने होंगे जिससे कि हमें ना तो प्रॉफिट हो ना लॉस हो। देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा ध्यान से समझते रहेंगे स्टूडेंट्स, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ ग्रे बैग्स एट अ लॉस ऑफ ₹5। भाई ग्रे बैग्स का जो लॉस है वो कितना है, 5 रुपीज़ पर बैग, तो हमने लिख दिया है 5 × 6,400, इतना ही तो बैग सोल्ड किए नंबर, तो कितना हो गया टोटल लॉस, माइनस के 32,000। ओके स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई किए हमने इसकी, मल्टीप्लाई करने के बाद आया 32,000। अब फॉर नो प्रॉफिट और नो लॉस द सेलिंग प्राइस ऑफ वाइट बैग्स ₹32,000, क्योंकि लॉस हो चुका है इतना
तो हमें 32,000 का प्रॉफिट करना पड़ेगा, तभी तो हम बराबर आएंगे, ना प्रॉफिट में जाएंगे ना लॉस में जाएंगे। रेट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ वाइट बैग्स एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग, 8 रुपये पर बैग उसको क्या होता है, प्रॉफिट होता है वाइट सीमेंट पे। तो उसे कितने बैग बेचने होंगे जिससे कि 32,000 उसकी इनकम हो जाए। तो क्या करेंगे हम, देखिए ₹8 पर बैग उसको प्रॉफिट मिलता है। नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग सोल्ड कितने होगा, हमें 32,000 लाने हैं, एक का प्रॉफिट है 8, तो 32,000 को डिवाइड कर देंगे 8 से, तो ये आ जाएगा 8 4 या 32 और 3 0 है, इट इज 4,000 बैग। तो कितने बैग सोल्ड करने पड़ेंगे, 4,000, हैंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बैग्स इक्वल टू 4,000। ओके स्टूडेंट्स, तो कितने उसने बैग्स बेचने होंगे उसके, 4,000। आई होप इट्स क्लियर। नाउ last question of this exercise, question number 9, and question number 9 is replace the blank with an integer to make it a true statement। देखिए fill in the blank दे रखा है और हमको true statement बनानी है ये, तो देखिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, जिस बेसिस पे आपने पढ़ा हुआ है उसको बस फॉलो करते रहिए, इसमें लिखते रहिए। देखिए पढ़ता हूँ मैं एक क्वेश्चन, -3 की मल्टीप्लाई किस नंबर से करें 27 आ जाए। देखिए -3 है और यहाँ पे प्लस है, तो एक बात बताइए माइनस में किसकी मल्टीप्लाई करें जो प्लस हो जाएगा, तो सिंपल से हमको पता है माइनस की, तो माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब बात आती है 3 में कितने की मल्टीप्लाई करें जो 27 हो जाए, तो 9, 9 3 जा 27, और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इसलिए ये आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, बी पार्ट देखते हैं इसका। बी पार्ट क्या है, 5 मल्टीप्लाई विच नंबर, आंसर कितना आना चाहिए, -35। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए पहले तो 5 क्या है, प्लस है, आंसर माइनस में है, तो यहाँ पे सिंपल सा एक माइनस आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अब 5 की मल्टीप्लाई कितने से करें, 35 हो जाए, तो 7 7 5 जा 35। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सी पार्ट देख लेते हैं स्टूडेंट्स। सी पार्ट क्या है, यहाँ पे क्या नंबर होगी, -8 से मल्टीप्लाई होगी 56 हो जाए। तो स्टूडेंट्स एक बात बताइए आप मुझे, माइनस ऑलरेडी है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो माइनस आए तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए प्लस का नंबर होना चाहिए। अब 8 की मल्टीप्लाई कितने नंबर से करें कि 56 आ जाए, तो क्या कर देंगे हम स्टूडेंट्स, 7। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका सी पार्ट। डी पार्ट देख लेते हैं, -12 माइनस है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, तो स्टूडेंट इस पार्ट को आप खुद करें। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गए होंगे। तो डेट्स इट इन दिस वीडियो, आई विल बैक अगेन विद द न्यू वीडियो, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।